T20 में अब कप्तानी के दावेदार कौन इस रेस में आगे दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे कुछ चेहरों की हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में उप कप्तान हार्दिक पांड्या, अब नीचे आते हैं सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत और शुभमन गिल। कौन होगा दावेदार? ये तमाम चेहरे जरूर हैं, लेकिन कौन हो सकता है इस पर फिलहाल अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। करना चाहिए इंतजार। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये दावेदार हैं। हम सब चाहते हैं कि इनमें से जो भी बने हम उसकी सपोर्ट करें, लेकिन उससे ज़्यादा हमें इस समय चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचने का एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लेकिन सर देखिए, चर्चा तो करनी होगी। आप हम यहाँ खड़े समय आएगा, समय आएगा, ठीक है, समय आएगा। लेकिन अच्छा, विवेक शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक का एक बार मैं रुक कर लूं, फिर उसके बाद आते हैं वापस। विवेक। शिरीन, आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब, हाँ, रोहित से बात हुई है और रोहित से पूछा भी गया था इस बारे में। तो रोहित ने कहा कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरे लिए वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो सही मायने में एक बड़ा वर्ल्ड कप है, वो मैं जीतना चाहता था, हो नहीं पाया, बहुत दुख हुआ। बट उसके आगे मैं कर रहा हूँ, आज मैं ये चैम्पियन हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हमने पूछा कि अब आगे क्या, तो उसने कहा कि मैंने कुछ सोचा नहीं। आपने पूछा हमसे कि क्या मैं आगे खेलूंगा, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं T20 से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 2025 के लिए भी पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में होना है, अगर हम जाएं ना जाएं वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि यार अभी इतना सोचा नहीं है, देखते हैं, वन थिंग एट अ टाइम। दूर की तो सोच नहीं रहा, 2025 थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, तो 2025 के लिए तैयारी करेंगे। बट मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि कब तक खेलना है, कहाँ तक खेलना है। मैं बहुत इंस्टिंक्टिव पर्सन हूँ, और अगर मुझे लगा कि मुझे खेलना चाहिए, कप्तानी करनी चाहिए, तो करूँगा। उसके आगे फिर देखते हैं क्या होता है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि उनकी फिटनेस के ऊपर देखो, जब इस उम्र पे पहुंच जाते हैं कि हर रोज नई नई चीज़ें आती हैं, तो चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक 20 साल का लड़का और एक 35-37 साल के लड़के में इस समय रोहित को हम क्या चाहते हैं, क्रिकेटर की मेहनत करें अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एबिलिटी की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अगर वो फिटनेस करें और बेहतर हो जाए तो उनका करियर थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, क्योंकि बेहतर खेल रहे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, विराट कोहली हैं, धोनी ने इतना लंबा खेला। तो जब अच्छा प्लेयर हो जाता है तो फिर वो अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि अगर फिट रहेंगे तो 2 साल क्या 4 साल भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें इस पॉइंट पर भी जरा सोचना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि अब रोहित के बाद T20 में कमान किसके हाथ में जा सकती है, मैंने आपको इस बिग वॉल पर दिखाया कि कौन कौन से नाम जिस पर मोहर लग सकती है हमारे, जिनमें एक नाम सूर्य कुमार यादव का भी था। तो हमारे साथ सूर्य कुमार यादव के कोच अशोक असवलकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं अशोक जी आपका रुख करती हूं, और क्योंकि अब कप्तान यानी कि कमान मिल सकती है किसे, उन चेहरों में सूर्य कुमार यादव भी शामिल हैं। लेकिन भूलना नहीं होगा और कभी भूल भी नहीं पाएगा कोई, कल के मैच में जब वो आखिरी ओवर की पहली गेंद और उस पर कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि अगर शायद वो कैच नहीं होता तो हो सकता है ये तस्वीर पलट जाती, मैच हाथ से निकल जाता। तो क्या है, कल वाला जो कैच है, अगर कल वाला कैच छूट जाता तो हमारे हाथ से वर्ल्ड कप भी छूट जाता। और जो वो मोमेंट पे वो जो उसने कैच बनाया, कि वो मोमेंट अभी बोलने के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा कि क्या क्या हो सकता था उधर। लेकिन इतना बड़ा ज़बरदस्त टेम्परामेंट उसके पास था कि रॉन्ग साइड से आके लेफ्ट साइड में भाग के आके वापस कैच बनाना है, वो भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। उसके बाद अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन रखे, बॉल को अंदर फेंकना है, बाहर जाना है, वापस आके कैच करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ में जुड़ गई थी और उसको सब उसने इतना ज़बरदस्त कंट्रोल किया और हमारे हाथ में मैच आ गया। उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती कि वही एक ही चीज़ वो बताती है कि हमारी टीम जो मैच खेल रही थी वो कोई अकेला नहीं खेल रहा था, सब 11 के 11 बिल्कुल फाइट कर रहे थे कि मैच जिधर हाथ में आने को लग रहा है उसको ग्रैब करना है, और को कल सूर्या ने करके बता दिया। बिल्कुल, और इसीलिए बधाई के साथ साथ उन्हें धन्यवाद भी कहा जा रहा है सूर्य कुमार यादव को। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।